अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ख़ास स्पेशली रमज़ान के लिए दही बड़े। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। मेरे पास यहाँ पर मौजूद है माश की दाल 2 कप, जिसे मैंने 3 घंटे के लिए भिगो दिया था और उसके बाद इसका पानी निथार लिया है। और इसमें हम शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा साबित आधा टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर आधा टीस्पून और दही यहाँ पर मेरे पास मौजूद है आधा किलो। अब सबसे पहले ब्लेंडर में हम डालेंगे माश की दाल, अदरक लहसुन और ये तमाम मसाले और इनको बिल्कुल बारीक हम पीस लेंगे। और पानी यहाँ पर मैं डालूँगी बहुत ही कम, हाफ़ कप से भी कम इसमें हम पानी शामिल करेंगे, क्योंकि हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमारा बैटर पतला ना हो जाए। इसलिए अब हम इसे अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक पीस लेते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पर माश की दाल को तमाम मसालों के साथ बिल्कुल बारीक पीस लिया है। आप यहाँ पर इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। इतना ही थिक बैटर हमें बनाना है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसे बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये बैटर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलिए इन्हें अब हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, अब हम इन फ्राइड बड़ों को या बड़ों को 10 मिनट के लिए सादे पानी में भिगो देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, अब हम इन बड़ों को या बड़ों को दोनों हाथों के बीच में रख के हल्के हल्के प्रेस करेंगे ताकि इनके अंदर का तमाम पानी निकल जाए। ये अब दही बड़ों के लिए दही तैयार कर लेते हैं। आधा किलो दही में हम डालेंगे 1 कप चीनी। आप चाहें तो चीनी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे और अब इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप दूध और खूब अच्छी तरह से इसे फेंट लेंगे। देखिए, अब इन दही बड़ों के ऊपर हम सबसे पहले डालेंगे दही। मीठा मज़ेदार सा दही डालने के बाद अब हम छिड़केंगे इस पर थोड़ा सा चाट मसाला और अब इस पर डालेंगे हम मीठी मज़ेदार सी चटनी। ये लीजिए, हमारे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान मीठे दही बड़े बिल्कुल तैयार हैं। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान दही फुल्की। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। दही फुल्की बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। बेसन 2 कप, 1 प्याज मीडियम साइज़ की, 3 हरी मिर्चें, 3 टेबल स्पून हरा धनिया, दही आधा किलो और इसमें जो मसाले हम शामिल करेंगे वो कुछ इस तरह से हैं। नमक 1.5 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया साबित 1 टेबल स्पून, ज़ीरा कुटा हुआ 1 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन और आखिर में भगाड़ लगाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें ज़ीरा आधा टीस्पून, लाल मिर्चें साबित 3 अदद और 1 टीस्पून बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में कटा हुआ लहसुन। दही फुल्की बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं इसके पकोड़े। सबसे पहले बेसन में शामिल करेंगे बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च,
कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, चाट मसाला, इन तमाम मसालों को बेसन में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें शामिल करेंगे प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें। इसमें शामिल करेंगे पानी। ये देखिए हमने पकोड़ों के लिए बैटर तैयार कर लिया है। अब चलिए पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। देखिए हमारे क्रिस्पी से मज़ेदार से पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं। आप चाहें तो इनको इसी तरह केचप के साथ या चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। चलिए अब दही फुल्की के लिए दही तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले दही में शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर, नमक, कुटा हुआ लहसुन और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप पानी और अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद इन तमाम पकोड़ों को अब हम शामिल कर देंगे इस दही में। और अब इस पर हम छिड़क देंगे 1 चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून चाट मसाला और अब इसका भगार तैयार कर लेते हैं। 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल के साथ ये भगार मैंने तैयार कर लिया है। अब इसको हम दही फुल्की पर डालेंगे। ये देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज और बनाने में बहुत ही आसान दही फुल्की बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको नौश आमिर की जानिब से रमज़ानुल मुबारक का ये बाबरकत महीना बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में लाहौरी दही भल्ले। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। लाहौरी दही भल्ले बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है 1 किलो दही। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून चीनी। चीनी आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे आधा टीस्पून नमक और अच्छी तरह से इसे फेंटेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप दूध। अच्छी तरह से इस दही को फेंटेंगे जब तक कि ये क्रीमी सा ना हो जाए। बहुत ही मज़ेदार क्रीमी सा दही बिल्कुल तैयार हो गया है। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप की जानिब। यहाँ हमने लिए हैं 1 कप छोले उबले हुए। इन्हें हम सबसे पहले रखेंगे। अब उसके ऊपर हम डालेंगे दही बूंदियाँ। बूंदियों की रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, लेकिन अगर आप उस रेसिपी को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम आपको दे देते हैं, आप उस रेसिपी को देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये क्रीमी सा मज़ेदार सा दही। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, हस्बे जायका चाट मसाला, चाट पापड़ी इसके ऊपर डालेंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे प्याज, उबले हुए आलू, जितने आपको पसंद हो आप उस हिसाब से आलू इसमें शामिल कर सकते हैं, टमाटर। और अब एक मर्तबा फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा दही, कुटी हुई लाल मिर्च और चाट मसाला छिड़केंगे, पापड़ी छिड़केंगे।
थोड़ी सी हरी चटनी और खट्टी मीठी सी इमली की मीठी चटनी हम इसके ऊपर डालेंगे। ये देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान लाहौरी दही भल्ले बिल्कुल तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज दही बूंदी चाट। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। दही बूंदी चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और 3 साबित लाल मिर्चें, इनको तवे पर हम भून लेंगे। ये देखिए दोनों चीज़ों को हमने तवे पर भून लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून टाटरी, 1/4 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और आधा टीस्पून ही हम इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम पीसेंगे। ये देखिए हमारा बूंदी चाट का मज़ेदार सा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे हम निकाल लेते हैं और आ जाते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप की जानिब। तो यहाँ हमने लिया है 1 कप बेसन और अब इसमें हम शामिल करेंगे आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून अजवाइन, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा और थोड़ा सा हम इसमें येलो फूड कलर डालेंगे। और अब हस्बे ज़रूरत पानी के साथ हम बैटर तैयार कर लेंगे। ये देखिए बैटर हमारा तैयार हो चुका है। इसे हम थोड़ा सा थिक रखेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से इसे हमने फेंट लिया है। अब इसे हम कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। एक बार इसे फिर हाथ की मदद से हम फेंटेंगे। चलिए बूंदियाँ बनाना शुरू करते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। ये देखिए हमारा बैटर इतना थिक होना चाहिए। बैटर हमारा इस तरह से होगा जब भी हम बिल्कुल बाजार जैसी बूंदियाँ बना सकेंगे। अब आ जाते हैं रेसिपी के थर्ड स्टेप की जानिब। तो यहाँ हमने लिया है आधा किलो दही। इसमें हम शामिल करेंगे हरा मसाला 1 टेबल स्पून। हरा मसाला बनाने के लिए हमने 1 हरी मिर्च ली, 1 टेबल स्पून हरा धनिया और 1 टेबल स्पून पुदीना लिया हमने और इसका पेस्ट बना लिया है। और अब इसमें शामिल करेंगे आधा टीस्पून नमक। अच्छी तरह से इस दही को फेंटेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे 4 से 5 टेबल स्पून दूध और इसे अच्छा सा क्रीमी हो जाने तक फेंट लेंगे। ये देखिए हमारा क्रीमी सा मज़ेदार सा दही तैयार हो गया है। अब सबसे पहले थाल में हम रखेंगे ये बूंदियाँ। ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसी बूंदियाँ हमारी तैयार हैं। अब इस पर हम डालेंगे उबले हुए आलू। आलू आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इस पे हम डालेंगे ये मज़ेदार सा दही। अब इस पर डालेंगे जो मसाला हमने पीस कर तैयार किया था, वो मसाला हम इसके ऊपर डालेंगे। प्याज और टमाटर इस पे डालेंगे। ये देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल की दही बूंदी चाट तैयार है।